Hello students, and today you will learn about figures of speech and also practice exercise of these types of figures of speech. तो फिगर्स ऑफ स्पीच जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा था, आपको मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच के टाइप प्लस इसकी डेफिनेशन और इसकी पहचान बताई थी और आज आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करोगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा रिपीटेशन कर देते हैं, रिवीजन कर देते हैं आपने जो कल फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना था। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको बताई थी फिगर्स ऑफ स्पीच माने होता है अलंकार। अलंकार जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अलंकार से मतलब क्या था, अलंकृत होना यानी कि सुंदर होना। जिस प्रकार से कोई भी स्त्री ज्वेलरी को पहनकर या अपना सजावट करके सुंदर दिखाई देती है, उसी प्रकार से हम भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। पहली चीज़ फिगर्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? अलंकार को कहते हैं। और अलंकार किस काम आते हैं? भाषा को सुंदर बनाने का कार्य इसमें किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ है, ये हमने आपको बताई थी 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच बताई थी। वैसे काफ़ी होती हैं लेकिन आपके जो कोर्स में हैं वो केवल 7 टाइप्स ऑफ हैं, जिसमें कि सिमली बताई थी। सिमली में हमने आपको बताया था इसमें क्या दी जाती है, तुलना दी जाती है। और तुलना में आपके लिए बताया था हमने एज, लाइक और सो, ये वर्ड आपको सेंटेंस में मिलते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ बताई थी मेटाफर। मेटाफर में भी तुलना बताई थी, दो वस्तुओं की आपस में तुलना नहीं होती है। यहाँ तुलना किसकी होती है? एक व्यक्ति की तुलना किसी भी अन्य चीज़ से की जाती है, लेकिन इसमें एज, लाइक, सो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन किसके समान है? स्वप्न के समान है। तो यहाँ पर किसकी तुलना की हमने? लाइफ की तुलना जीवन से की है। वो लाइफ की तुलना किससे की हमने? ड्रीम से की है, यानी स्वप्न से की है। लेकिन यहाँ पर हम जैसे हमने बोला लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन क्या है? स्वप्न है। तो यहाँ पर क्या हम कर सकते थे? लाइक कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ लाइक का यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये कौन सा होगा? हमारा मेटाफर होगा। ठीक, अगर यहाँ पर लाइक यूज़ कर देते तो यहाँ पर क्या होता? ये सिमली होता। तो इसलिए क्या है यहाँ पर? मेटाफर। तीसरी चीज़ आपको हमने बताई थी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब होता है किसी भी निर्जीव वस्तु को हम जब सजीव की संज्ञा देते हैं उसे कहते हैं हम मानवीकरण यानी कि पर्सोनिफिकेशन। जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक्स द गेट ओनली वंस। अपॉर्चुनिटी माने क्या होता है? अवसर, चांस, केवल एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। अब अवसर कोई व्यक्ति तो है नहीं, अवसर क्या है? चांस है जो जीवन में कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकता है। तो वो दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो दरवाज़ा खटखटाने का काम कौन करता है? व्यक्ति करता है। तो यहाँ पर अवसर व्यक्ति न होते हुए भी दरवाज़ा को नॉक कर रहा है, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन होगा। क्लियर है? अवसर, अवसर जानते हो ना? अपॉर्चुनिटी या क्या कह सकते थे इसे हम? चांस। ठीक, चांस क्या कर रहा है? आपके गेट का क्या कर रहा है? वो दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो चांस जो होगा वो सजीव तो है नहीं, कोई व्यक्ति तो है नहीं जो दरवाजे को खटखटाएगा। तो यहाँ पर चांस क्या है? नॉन लिविंग है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? नॉन लिविंग है। और व्यक्ति कौन होता है? लिविंग होता है। लेकिन लिविंग का कार्य कौन कर रहा है? नॉन लिविंग कर रहा है। क्लियर, समझ लीजिए, लिविंग का कार्य कौन कर रहा है? नॉन लिविंग कर रहा है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। ध्यान देना, जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि ये कार्य तो लिविंग करता है और नॉन लिविंग से करा दिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट चीज़ आपको बताई थी अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी में आपको हमने बताया था इसमें क्या होते हैं, कुछ इस तरीके के मार्क्स होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी है। दूसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पर? जैसे मृत है यानी कि डेड है, एब्सेंट है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी बताया जा सकता
बताया जाता है। और दूसरी चीज़, जैसे एग्जाम्पल इसको समझते हैं तो जैसे मिल्टन का आपको एग्जाम्पल हमने पिछले उसमें भी बताया था, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग नाउ एट दिस टाइम, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे मिल्टन तुम अभी जीवित हो उठोगे। तो इसमें क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेम का यूज किया गया है, कहीं पर कॉमास का यूज किया जाता है, तो इससे पहचान हो जाती है कि ये क्या है, अपॉस्ट्रोफी है। तो ध्यान रखना, ये मार्क्स और ये कॉमा अगर किसी के भी नाम के आगे आते हैं या किसी वर्ड्स के आगे आते हैं तो वो अपॉस्ट्रोफी होता है। ये इसकी पहचान है, बहुत बड़ा फंडा है ये पहचान का कि इस तरीके से आप पहचान लोगे। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मीन्स होता है विरोधाभास। क्या होता है, विरोधाभास, यानी कि दो विरोधी बातों को बताना ऑक्सीमोरन कहलाता है। क्लियर। अब जैसे हमने बताया था आपको, यहाँ पर है लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कैसा है, कड़वा मीठा है। बिटर मीन्स क्या होता है, कड़वा, और स्वीट मीन्स क्या होता है, मीठा, यानी कि कड़वा और मीठा। अब कड़वा और मीठा आपस में दोस्त तो हो नहीं सकते, कड़वा और मीठा आपस में दोस्त नहीं हो सकते, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे आपस में ये क्या है, दोनों विरोधी हैं, एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी हैं। इसलिए जहाँ विरोधी बात आए वहाँ पर कौन सा कहलाएगा, ऑक्सीमोरन कहलाएगा। क्लियर है। जहाँ दो विरोधी बातों की तुलना की जाए या विरोधी बातों के बारे में बताया जाए वहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगी। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स बताया था आपको अतिशयोक्ति। देखिए अतिशयोक्ति किसको कहते हैं, अतिशयोक्ति मीन्स होता है किसी भी बात को बहुत बढ़ाकर या किसी भी बात को बहुत घटाकर कहना। जैसे एग्जाम्पल दें, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड गे, यानी कि बेलिंडा मुस्कराई और सब पूरी दुनिया खुश हो गई। ठीक, ये क्या है, एक नॉवेल की हीरोइन है, रैप ऑफ द लॉग एक नॉवेल है। अगर आप एमए इंग्लिश वगैरह से करते हैं तो आपको एमए स्टैंडर्ड पर पढ़ने को मिलेगा ये। तो उसमें हीरोइन है बेलिंडा, काफ़ी खूबसूरत है और सभी उसके चाहने वाले भी हैं, इसलिए उसके लिए ऐसा बोला गया कि वो मुस्कराई और पूरी दुनिया खुश हो गई। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, लेकिन फिर भी क्या है, एक एग्जाम्पल बना दिया गया है। ठीक, तो जिस चीज़ को हम विश्वास न कर सकें वो क्या है, हाइपरबोल है। जैसे अगर हम कहें कि सी वेप्ट एंड ओशन, चलिए ठीक है इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट है आपका ओनोमोटोफोइया। ओनोमोटोफोइया का मतलब होता है ध्वनि सूचक। क्या होता है, ध्वनि सूचक। अब ध्वनि क्या होती है, ध्वनि होती है आवाज़। जहाँ किसी भी तरीके की आवाज़ का वर्णन हो वहाँ पर ओनोमोटोफोइया होगी। जैसे बर्ड्स चैटर है ना, स्नेक हिसेस, इस तरीके के जो आवाज़ आती हैं वो मैंने आपको इमेज भी दी हुई है पिछले वीडियोज़ में। तो वीडियो में इमेज को देखकर आप उन वर्ड्स को अपनी नोटबुक पर रिटन भी कर सकते हो, उनको आपको वर्ड्स को लर्न करना पड़ेगा। तो इस तरीके की कहीं भी आवाज़ आती है, आपको पत्थरों की आवाज़, नदी के कलकल करने की आवाज़, ऐसी कोई भी आवाज़ होगी वहाँ ओनोमोटोफोइया होगी। ठीक, अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपको क्या बताना है, मुझे सेंटेंस लिखना है, क्योंकि डेफिनेशन देखिए लर्न करनी है सभी को, और डेफिनेशन लर्न करने के लिए डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में आपको लिखाई हुई है, सभी को एग्जाम्पल दिए गए हैं, उससे आप लर्न कर लेंगे। और यहाँ पर आप एक एक्सरसाइज हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, उस एक्सरसाइज को भी अपनी नोटबुक पर आपको सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल हम आपको लिखेंगे, आपको ये देखना है, अपने आप से बताना है कि क्या हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। हम पढ़ेंगे उतना टाइम आपको मिलेगा और उतने टाइम में आपको लिखकर भी भेजना है कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। उसके बाद हम आपको उसका जवाब देते हैं। जैसे हमने सेंटेंस 8 सेंटेंस यहाँ लिखे हुए हैं और आप एक एक आंसर को करके ही भेजोगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। आई माने मैं,
वॉन्डर्ड माने घूमा, लोनली अकेला, एज अ क्लाउड बादलों के समान। तो आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं बादलों के समान घूमा। तो अब बादलों के समान बादल क्या है, नॉन लिविंग है, और आई क्या है, लिविंग है। इसलिए अब इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा बेटा, तो इसमें क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। देखिए इसमें जैसा कि आपको बताया है पर्सोनिफिकेशन है, तो पर्सोनिफिकेशन के साथ साथ इसमें सिमिली भी है। क्यों है, इसको आप दोनों तरीके से समझ लीजिए। देखिए सिमिली में बताया था आपको एज लाइक सो का यूज होता है और दो जगह तुलना की जाती है, तो इसमें एज का यूज किया गया है, इसलिए इसमें सिमिली है। अब इसमें पर्सोनिफिकेशन है, तो पर्सोनिफिकेशन क्यों है इसमें, पर्सोनिफिकेशन इसलिए है क्योंकि इसमें टू एट्रीब्यूट्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक और लाइफलेस ऑब्जेक्ट दोनों की तुलना की गई है, यानी कि निर्जीव वस्तु यानी नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के बारे में बताया गया है, इसलिए इसमें पर्सोनिफिकेशन है। क्लियर है, तो इसमें क्या रहा, सिमिली और पर्सोनिफिकेशन दोनों रहेगा पहले में। ठीक, अगला देखिए, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अब यहाँ क्या है, यह एक है ओपन सीक्रेट। दो विरोधी बातें हुई, ओपन मीन्स क्या होता है, खुला हुआ, सीक्रेट मीन्स क्या होता है, रहस्यमय। तो खुला हुआ भी है, रहस्यमय भी है, तो दो विरोधी बातें हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ विरोधी बातें होती हैं वहाँ हमने क्या बताया था आपको बच्चों, ऑक्सीमोरन। आप ही सोचते चलिए और बहुत जल्दी चैट भी कर सकते हैं अपना, जितनी जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस है हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी। अब इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे जो फिगर स्पीच को इंडिकेट करते हैं, तो उसकी लैंग्वेज है हनी की तरह। तो यहाँ पर शब्द क्या दिया है, लाइक। तो आपको बताया एज लाइक सो यूज करते हैं हम सिमिली में, तो यहाँ पर कौन सी स्पीच होगी, सिमिली। क्लियर है, चेक करिए अपना भी। नेक्स्ट देखिए, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी माने क्या होता है, चिंता। तो एंजाइटी उसके चेहरे पर बैठी हुई है, यानी चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। तो चिंता क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, मालूम है ना। बैठी हुई, बैठने का काम किसका है, लिविंग का काम है। तो चिंता जब लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, वो बैठी हुई है, यानी कि नॉन लिविंग लिविंग का कार्य कर रही है। तो ये कौन सी स्पीच हुई बच्चों, समझ गए होंगे। ठीक, बिल्कुल, पर्सोनिफिकेशन। क्लियर, आपका भी ठीक है, आप भी समझ रहे हो उस बात को। नेक्स्ट देखें, ही इज़ आइडली बिजी दीज डेज। अब यहाँ पर सेंटेंस है, वह इन दिनों आइडली यानी कि आलसी है, बिजी माने व्यस्त है, बिजी भी है आलसी भी है, तो दो विरोधी हो गया कि आइडल है बिजी है, दो विरोधी बातें हैं। तो जहाँ दो विरोधी बातें होंगी वहाँ कौन सी होती है स्पीच, ऑक्सीमोरन। क्लियर है, कौन सी स्पीच है इसमें, ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट देखो, ही इज नाउ इन द इवनिंग ऑफ लाइफ। अर्थ क्या हुआ, ही इज नाउ वह अब है, कौन है, इन द इवनिंग ऑफ लाइफ जीवन की शाम है। जब व्यक्ति निराश होता है, परेशान होता है, बेकार हो जाता है, तो उसे जब कोई रास्ता नहीं होता है तब उसको एक इस तरीके की तुलना की जाती है कि उसका जीवन बिल्कुल शाम के समान हो गया, बिल्कुल बेबुनियाद हो गया है। तो यहाँ पर क्या की गई है, तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सी स्पीच होगी बच्चों, मालूम है, मेटाफर होगा। नेक्स्ट क्या है, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। ओ मृत्यु वेयर इज दाई स्टिंग, तेरा डंक कहाँ है। स्टिंग मीन्स क्या होता है, डंक मारना। तो मृत्यु ने कहाँ डंक मारा, तो यहाँ पर किसको संबोधन किया जा रहा है, मृत्यु को संबोधित किया जा रहा है, इसलिए इसमें क्या है, एपोस्ट्रॉफी दिया हुआ है। क्लियर है इसको। तो यहाँ पर क्या है, जब संबोधन किया जाएगा किसी भी चीज़ को और साइन ऑफ एक्सक्लेम भी दिया हुआ है, तो कौन सा होगी स्पीच, बताएं तो ज़रा जल्दी से। तो क्या होगा यहाँ पर, ओ डेथ एपोस्ट्रॉफी। ठीक, कौन सी होगी यहाँ पर, एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट क्या है, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस।
आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेज। तो अब यहाँ पर क्या है, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है, फॉर एजेज, कब से, युगों युगों से मैंने उसे नहीं देखा है। तो अब युगों युगों से देखिए कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति से मिले हुए लंबा टाइम हो जाता है, तो हम जनरली क्या कहते हैं, अरे तुम कहाँ थे युगों युगों से, तुम्हें तो नहीं देखा है। तो ऐसे में क्या होता है, ये हाइपरबोल, यानी कि हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बात को कह देते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी स्पीच हो जाएगी, हाइपरबोल होगी। ठीक, कौन सी आएगी यहाँ पर, हाइपरबोल स्पीच होगी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, और आपके पास कोई भी बुक हो उससे आप इसकी एक्सरसाइज और भी प्रैक्टिस करें, अच्छा रहेगा आपके लिए।